वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। कल का डेटा हमने प्रेजेंट किया था, जो अपना वीडियो है उसमें बताया था किसी अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाहिए कि अगर आपको 15,000 और उसके क्लोज मिलता है तो आपको बाय करना है। वही ट्रेड कम्प्लीटली वर्कआउट हुआ। उसके बाद में ऑलमोस्ट 15,200 तक निफ्टी गया। जिन लोगों ने वीडियो को फॉलो किया होगा उन लोगों को डेफिनेटली ट्रेड समझ में आया होगा, उन्होंने किया होगा ट्रेड, उसके अकॉर्डिंगली ईजिली प्रॉफिट भी हुआ होगा। लास्ट आवर में सेलिंग आई और जो निफ्टी है वो 15,100 के नीचे आके बंद हुआ। अब देखते हैं आज का डेटा कैसा है और कल किस तरीके से अपने को ट्रेड लेना है। ओके, सबसे पहले आप को दो तीन चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि सिनेरियो चल क्या रहा है अभी वर्ल्ड मार्केट में। बॉन्ड यील्ड का इशू फिर से आया। कल यूएस मार्केट गिरा, सारा एशियन मार्केट डाउन था। डेटा के बेसिस पे हमने बोला किस तरीके से करना है। परफेक्ट पिक्चर प्ले चला एकदम स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग अपना, और ट्रेड वर्कआउट हो गया। अब आगे क्या, देखिए अब कुछ ट्रिगर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जैसे देख रहे हैं तो एसजीएक्स निफ्टी प्लस है और यूएस मार्केट कोई खास सिग्नल दे नहीं रहा है अभी। अभी एक्चुअली सिग्नल मिलेगा, जो जेरोम पावेल हैं उनका स्टेटमेंट आएगा और उसके अकॉर्डिंगली कल एशियन मार्केट रिएक्ट करेंगे। अब उनके स्टेटमेंट में क्या आना है, किस चीज़ पे उन्हें बात करनी है, तो ये आप समझिए थोड़ा। एक्चुअली उन्हें बोलना है यही इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग। लास्ट टाइम जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था तो उन्होंने क्लियरली कह दिया था कि इन्फ्लेशन का कोई इशू नहीं है, वो किसी भी केसेस में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको हाइक नहीं करेंगे। अभी उनका फोकस ग्रोथ पे है, इन्फ्लेशन पे फोकस नहीं है। इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, कोई इशू नहीं है। अभी कल क्या हुआ, एक तो जो जॉब डेटा आया वो भी उतना अच्छा नहीं था, अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन नहीं था। और उसके बाद में ये जो बॉन्ड यील्ड बढ़ गई तो उसकी वजह से थोड़ा सा मेल्ट डाउन हो गया। अब मार्केट एक्सपेक्ट करेगा कि पवेल साहब बॉन्ड यील्ड को लेके भी कुछ बोले, तो उस पर भी एक बार देखना पड़ेगा कि वो बॉन्ड यील्ड को लेके कुछ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, मतलब किस तरीके से व्यूज़ देते हैं। इन्फ्लेशन उनके लिए ये कंसर्न है कि नहीं है। दूसरा आप ये समझिए, ये बॉन्ड यील्ड जब इस तरीके का ग्रोथ मार्केट होता है तो बॉन्ड यील्ड बढ़ती है और उसके साथ साथ मार्केट भी बढ़ता है। कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत पैनिक सिचुएशन है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड बढ़ गया है सर अब तो मतलब मार्केट क्रैश हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बॉन्ड यील्ड बढ़ता ही है। बॉन्ड यील्ड बढ़ने का मतलब ही ये है कि आप ग्रोथ फेस में हैं, आपकी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये बहुत ज़्यादा पैनिक वाली चीज़ नहीं है। हाँ, सडन रिएक्शन आ जाता है कई बार, शॉर्ट टर्म रिएक्शन डेफिनेटली इस पर आएगा, लेकिन ये इतनी पैनिक की चीज़ नहीं है। तो क्या ट्रिगर बचता है, जो पवेल साहब का स्टेटमेंट आएगा उस पर ज़्यादा डिपेंड रहेगा जो कल का मार्केट है। अगर वो कुछ नेगेटिव नहीं कहते, न्यूट्रल भी रहते हैं तो सही है। अब आते हैं डेटा पिक्चर पे। डेटा पिक्चर कैसी बन रही है। आज मोस्टली एक्सपायरी का प्ले था, तो आज जब भी एक्सपायरी का प्ले होता है तो डेटा उतना रिलायबल नहीं होता है। तो आज के डेटा की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन डेटा फिर भी हम बता देते हैं आपको। ट्रेड कैसे करना है वो इसके बाद में बोलेंगे। ओके, तो डेटा आप ये देखिए कि इंडेक्स फ्यूचर में भी 2200 करोड़ का वो बेच के गए हैं। इंडेक्स ऑप्शन 13,000 करोड़ का बाय है। स्टॉक फ्यूचर 1500 करोड़, स्टॉक ऑप्शन 130 करोड़ का बेच के गए हैं। ओवरऑल एफआईज ने 223 करोड़ की सेलिंग की है और डीआईज ने एज यूजुअल, वो तो करते ही आ रहे हैं तब से, 788 करोड़ की सेलिंग उन्होंने की है। बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देना इस डेटा को, जिसको वेटेज देना चाहिए उस डेटा पे आते हैं जो अपना ऑप्शन डेटा है। इसमें देखिए जो डेटा है, तो आज पूरा जो है एक्सपायरी का प्ले है, तो डेटा उतना क्लियर सिग्नल दे नहीं रहा है। जैसे कॉल लॉन्ग जो है तो 80,000 कॉल लॉन्ग शेड हुए हैं, मतलब अनवाइंड हुए हैं, वो ऑब्वियसली एक्सपायरी की वजह से हुए हैं। और उसी के करस्पॉन्डिंग कॉल शॉर्ट जो 66,000 है वो भी अनवाइंड हुए हैं। ये इंडेक्स का डेटा आ तो चुका है पूरा, बट ये इतना लुक्रेटिव मतलब क्लियर सिग्नल दे नहीं रहा है। तो आज के इसको डेटा पिक्चर को छोड़ते हैं। डेटा में कोई क्लियर सिग्नल नहीं है क्योंकि एक्सपायरी की वजह से ये जो जितना भी इस वीक का डेटा था वो जा चुका है, तो उस पर कुछ है नहीं। कल फ्रेश डेटा बनेगा, लेकिन हमें लग रहा है कि मार्केट अच्छा रिएक्ट करना चाहिए इस कमिंग वीक में, क्योंकि अभी देखिए दो सिग्नल्स आ रहे हैं एफआईएस अपने डीआईएस के। ग्लोबल मार्केट से सिग्नल मिक्स्ड हैं, इतने बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन अपने डोमेस्टिक सिग्नल अच्छे हैं। गवर्नमेंट जो अपना स्टेक सेल और वो सारी चीज़ें कर रही है प्राइवेटाइजेशन वाली, तो वो सारी चीज़ें बहुत ही
बेटर है हमारे लिए, और उसके लिए PSU कंपनीज और सारी अच्छे से रन भी कर रही हैं। अभी कल भी हमने स्टॉक्स पे बताया था कि एक तो आपको सन टीवी पे ध्यान देना है, वो अपना हो ही गया। उसके बाद में बैंक निफ्टी के लिए बोला था परसों, वो बैंक निफ्टी का भी चल चुका है। मेटल का क्या हुआ है आप ये समझिए, चाइना में कमोडिटीज़ पे सेलिंग आई है। तो अगर चाइना, जो लोग भी मेटल स्टॉक में ट्रेड करते हैं वो चाइना मतलब कमोडिटी में चाइना के एक्शन को ध्यान रखा कीजिए। पूरा मेटल वहीं से रेगुलेट होता है, और वहाँ पे जैसा एक्शन होगा वैसा ही स्टॉक में एक्शन दिखेगा। आज आप देखेंगे वहाँ पे स्टील प्राइसेस अराउंड 5 to 6% का डिक्लाइन था, तो आज सारे स्टील स्टॉक्स गिर गए थे। ये बहुत ही कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमने भी आपको मॉर्निंग में बताया था कि स्टील स्टॉक्स आज गिरेंगे। और एक पोजीशनिंग भी देखनी होती है कि आपकी पोजीशनिंग कैसी है, और उसके अकॉर्डिंगली लेना होता है कॉल। तो हमने मॉर्निंग में बोल दिया था आपको कि आज स्टील सेक्टर्स जो है वो डाउन रहेगा, वैसा ही रहा। इसके अलावा बैंकिंग पे फोकस रखना ही है, बैंकिंग अच्छा करेगा। ऑयल एंड गैस मुझे लग रहा है म्यूटेड हो गया है, जब तक कोई नया ट्रिगर नहीं आता ऑयल एंड गैस मुझे नहीं लगता इस मंथ में परफॉर्म करेगा। तो जो लोग बहुत ज़्यादा पोजीशंस बना के बैठे हैं BPCL HPCL में, लग नहीं रहा कि इस महीने कुछ होने वाला है। जो डेटा पिक्चर बना है वो लग रहा है एक रेंज में कंसोलिडेट होकर रह जाएगा, बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव पिक्चर आ नहीं रही है। ओके, सो कल अपने को करना क्या है, कल अगर आपको फिर से 15,000 के पास में मिलता है तो आपको बाय ही करना है। अगर 15,000 से जब तक नीचे की क्लोजिंग नहीं आती तब तक अपने को बाय में ही रहना है अभी मार्केट में। सिग्नल्स बहुत ठीक हैं, नीचे की क्लोजिंग जो डिप मिल रहे हैं उनको यूज़ करना है बाय के लिए, और ऊपर के लेवल्स पे जाके सेलिंग करनी है। हो सकता है वापस इस कमिंग वीक में निफ्टी 15,400-500 के बीच का जो रेंज है, बेसिकली 15,450 से 500 के बीच का हो सकता है वहाँ पे टच करे। तो वहाँ पे जाता है तो आप एक बार प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, लेकिन 15,000 के पास आता है तो आपको बाय करना है डिप में, और हेजिंग के थ्रू ही अभी प्ले करना है। ओके, स्टॉक्स में एक सन टीवी हमने आपको बता दिया है, बाकी बैंकिंग और PSU स्टॉक्स पे आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर कुछ और मेजर होगा तो लेट यू नो। आज की डेटा में इतना कुछ है नहीं क्योंकि एक्सपायरी का डेटा है, जितना कुछ क्लियर सिग्नल है नहीं डेटा में। ओके, बाकी डिप पे बाय करना है अभी, मेजर मार्केट का यही थीम है अभी, हेजिंग करके आप चलिए। ओके गाइस, ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। ये अपना थोड़ा कॉन्टिन्यूसली चलाएंगे अपन इसको। ओके, सो आप जितने भी आपके नोन हैं तो आप रिकमेंड कर सकते हैं हमारा चैनल, जिन लोगों को भी है। बाकी हम इसमें भी बॉन्ड यील्ड का जो बहुत इशू चल रहा है तो उसका भी एक वीडियो अभी जल्दी लेके आएंगे। ओके, सो बॉन्ड यील्ड और 2-4 जो मार्केट में भी टॉपिक्स चल रहे हैं अच्छे, उनके वीडियोस लेके आएंगे। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।